गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीयुत विनोद जी सीमा जी जैन फांदोत उदयपुर, उपाध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच परिवार, लव जिशिका जैन, अर्चिश हृदय जैन, SRG ग्रुप उदयपुर। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने के लिए बोलो, इतना तो आता होगा ना। जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए कौन चाहिए? दादी चाहिए ना। यहां लेडीज की बात हो रही, दादाजी बीच में नहीं आए, आज उनका त्योहार है। कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, मीठी खीर खिलाने के लिए मौसी चाहिए, प्यार लुटाने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। फिर एक बात बता दो मेरे भाई, जब ये सब चाहिए तो तुमको बेटी क्यों नहीं चाहिए? ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन। जब तुम्हें मामी चाहिए, तुम्हें बुआ चाहिए, तुम्हें चाची चाहिए, तुम्हें दादी चाहिए, तुम्हें नानी चाहिए, मां चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए? मालूम है, किसी के यहां बेटी का जन्म हो जाए, ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया हो। ध्यान रखना, क्या हुआ है? बेटी हुई है। ये स्थिति है हमारे देश की। लाड़ चाहिए, प्यार चाहिए, मनुहार चाहिए, एक जीवन भर का हमसफर चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का कि बेटी को बेटी नहीं चाहिए, हर किसी को बेटा चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। मान्यवर, मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, लड़की घर का गौरव हुआ करती है। ध्यान रखना, जिस घर में लड़की ना हो उस आदमी के पास दिल नहीं हुआ करता है, क्योंकि लड़के अकड़ में जीते हैं। लड़के का बाप अकड़ में जीता है कि हमको झुकने की जरूरत नहीं है। और एक बेटी ऐसी होती है जो अच्छे अच्छे बाप का क्या दुनिया का अहंकार मिट्टी में मिला देती है। एक बेटी ऐसी होती है जो झुककर जीने की कला सिखाया करती है। एक महिला मेरे पास आई, बोले महाराज बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा किस लिए दुखी है? मैंने कहा तेरे पास पैसा नहीं है? बोले बहुत है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? तेरे रिश्तेदार नहीं? बोले बहुत है। तो मैंने कहा तेरा पति अच्छा नहीं? बोले बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अब क्यों दुखी है? तेरी सास खराब है? बोले नहीं, सास तो बहुत अच्छी है। अरे मैंने कहा जब सभी लोग अच्छे हैं तो तू दुखी काहे को है? तेरे बच्चे नहीं है? बोले हैं महाराज। मैंने कहा मतलब? बोले 2 बेटियां हैं। तो मैंने कहा अब दुखी क्यों है? एक बेटा नहीं। देखो तो मानसिकता 21वीं सदी की नारी इसलिए दुखी है कि उसको बेटा नहीं है। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूं कि लड़का ना हो तो चिंता मत करना, बेटी ना हो तो चिंता करना अपने जीवन में। ध्यान रखना, सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बूढ़ों की लाठियां और सहारा है बेटियां। बूढ़ों की लाठियां है और सहारा है बेटियां। और फुर्सत मिले तो इनको कभी पढ़ भी लीजिए,
फुर्सत मिले तो इनको कभी पढ़ भी लीजिए। गीता कुरान बाइबल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबल पुराण। बेटियों ने बहुत इतिहास रचे हैं, ध्यान रखना। बेटियों को आज रक्षाबंधन है, 2ym दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रखना। बेटियां हमेशा नंबर 1 रही हैं और बेटियां को हमेशा नंबर 1 ही रहना चाहिए। मैं बेटियों का पक्षधर हूं, ध्यान रखना। मालूम है एक लड़का क्या करता है? लड़का एक कुल को रोशन करता है, बेटी 2 कुल को रोशन करती है। एक अपने पिता के कुल को भी रोशन करती है और अपने पति की खानदान को भी रोशन कर दिया करती है बेटी अपने सत्कर्मों के माध्यम से। फिर भी वो महिला मालूम है क्या बोली? बोली महाराज आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। मैंने कहा मैं कहता तो ठीक हूं, लेकिन बस वो लेकिन हुआ ना तो मेरा कहा हुआ पूरा कचरा हो जाता है, ध्यान रखना। बोले लेकिन महाराज एक वंश का अंश तो चाहिए ना, वंश कैसे चलेगा? लड़का नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा। मैंने कहा पागल हो गई क्या? कौन कहता है बेटों से वंश चला करता है? जरूरी है कि बेटी से वंश चले, जरूरी है कि बेटा कुल दीपक बन के पैदा हो, बेटा कुल अंगार बन के भी पैदा हो सकता है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि बेटों से वंश चलता है और मैं आप आज इस भरी सभा में पूछ रहा हूं भगवान महावीर के कितने बेटे थे? बोलिए, थोड़ा भी धर्म का ज्ञान होगा। सेठ जी महावीर स्वामी के कितने बेटे थे? एक भी नहीं। वो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह ही नहीं किया। विवेकानंद के कितने बेटे थे? एक भी नहीं। विनोबा के कितने बेटे थे? एक भी बेटा नहीं था। एक बात बताओ, तुम तो कहते बेटों से वंश चलता है। अरे बेटों से वंश नहीं चलता मेरे भाई। महावीर की एक भी औलाद नहीं थी और 2500 वर्ष के बाद भी हम कहते हैं हम महावीर के वंशज हैं। भगवान महावीर के वंश में बिना औलाद के भी वंश चलता है। ये मत सोचो कि लड़कों से वंश चलता है मेरे भाई। मैं तो कहता हूं वंश को चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं होती है, वंश को चलाने के लिए परमहंस जैसा जीवन जीना पड़ता है। उसका वंश पारसनाथ की एक भी औलाद नहीं, आज भी उनका नाम चल रहा है दुनिया में। बताइए सेठ जी, एक प्रश्न पूछ लूं आपसे? स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो जाइए। सेठ का मतलब पूरा ऋषभदेव है ना। आपके पिताजी का नाम बता सकते हैं? माइक दो ना यार, पिता का नाम गर्व से बोलो। वाह, खोज के लाओगे पुरातत्व विभाग। हाँ उधर दो। आपके पिताजी का नाम क्या है? माइक भी जा रहा है यार। कोठारी। श्रीमान शंकरलाल जी कोठारी। बहुत अच्छा, शंकरलाल जी कोठारी के पुत्र हैं। उनके पिताजी का क्या नाम? जीबीलाल जी कोठारी। उनके पिताजी का क्या नाम? भेड़ जी कोठारी। उनके पिताजी का क्या? उदयलाल जी कोठारी। उनके पिताजी का नाम? इससे आगे याद नहीं। खत्म, बस। उदयलाल जी तक याद है। उनके आगे होंगे या नहीं? होंगे, आगे तो होंगे। उनके आगे क्यों नहीं पक्का? होंगे? तो नाम बताओ होंगे तो। नाम याद नहीं है। नाम नहीं मालूम है? तुम तो फिर भी सेठ जी 3-4 पीढ़ी बता दिए। कई लोगों को तो दूसरी तीसरी पीढ़ी में टाएं टाएं फिस हो जाती है। एक बात, बहुत अच्छा, माइक लेके बैठ जाओ या दे दो वापिस। ध्यान रखिए, सेठ जी नहीं, ये मेरा हर एक से प्रश्न था। आप कितनों का नाम ले सकते हो? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी? नहीं तो एक जगह मैंने पूछा कारूलाल जी कि बताइए राम के पिता का क्या नाम? बोले दशरथ। मैंने कहा दशरथ के पिता का क्या नाम? बोले 11 रथ। मैंने कहा 11 रथ के पिता का क्या नाम? बोले 12 रथ। मैंने कहा 12 रथ के पिता का क्या? बोले 13 रथ। अरे मैंने कहा कितने रथ हैं? बोले जितने पूछते जाओ, हम तो महारथियों की औलाद हैं, ध्यान रखना।
2-3 पीढ़ी के बाद लोग नाम भूल जाते हैं। और 2-3 पीढ़ी का मतलब 100-150 साल में लोग आपका नाम भूल जाएंगे और आप कहते ही हमारा वंश चलाएंगे। हम महावीर के वंश को जानते हैं। 2600 साल के बाद भी महावीर का नाम कोई नहीं भूला करता है। ध्यान रखिए, सदा उनका स्मरण किया जाता है। वंश ऐसे चलता है, बेटों से वंश चले कोई जरूरी। अरे एक बात बताओ जरा, कौरव जैसे 100 बेटों ने कौन सा वंश चला दिया अपने माँ बाप का? बताइए। रावण के 1,00,000 पुत्र, कौन सा वंश चला? कौन सा रावण का नाम चला? 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, तहाँ रावण घर दिया न बाती। ध्यान, उनकी तुरबत पे कोई शम्मा जलाने वाला भी दिखाई नहीं दिया करता है। तो 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ये आदमी किस गलतफहमी में जीता है कि बेटों से वंश चला करता है, औलाद से वंश चला करता है। बेटों से वंश नहीं चलता है, वंश चलता है अपने सत्कर्मों से, वंश चलता है अपने व्यवहार से, और वंश चलता है अपने जीवन को महान बनाने से वंश चला करता है। यदि तुम्हारे जैसा हम सोचते तो बाल ब्रह्मचारी दीक्षा ही नहीं लेते। ध्यान रखना, मेरे भाई की औलाद वंश चला पाए या ना चला पाए, हम जैसे साधु आर्य का देवमती का वंश चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये गलत फहमियां निकाल दो। कोई किसी का वंश नहीं चलाता है। कौरव जैसे 100 बेटे माँ बाप का कौन सा नाम रोशन करते हैं? सीता जैसी एक बेटी 2 कुलों का नाम रोशन कर दिया करती है। ध्यान रखिए, कौरवों ने कौन सा हित साधा अपने पूर्वजों का? सीता जैसी, ब्राह्मी सुंदरी जैसी, चंदनवाला जैसी बेटियां आने वाली सदियों के लिए इतिहास रच करके चली जाती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, बेटे हो या ना हो, एक लड़की तो घर में होना ही चाहिए। जिनकी लड़कियां नहीं हैं, शर्मिंदा मत हो। क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो या नहीं? एक चीज कहूंगा कि जिसकी बेटियां ना हो, आज यदि असली रक्षाबंधन मनाना है ना, तो जाओ, वो बेटियां जो अनाथ आश्रम में पड़ी हैं, अपने घर का दीपक बनाने का प्रयास करो। उन्हें जाओ, उन्हें लाने का प्रयास करो, उन्हें जीवन देने का प्रयास करो। गलती माँ बाप करते हैं, सजा बेटियों को मिला करती है। लोग कहते हैं नाजायज औलाद हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि औलाद कभी नाजायज नहीं होती। नाजायज तो माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखना, उनके पाप की सजा औलाद भुगता करती है। ध्यान रखिए, उसे मारा जाता है, उसे हत्या की जाती है। जन्म ले ले तो सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। मान्यवर, अनाथ आश्रम में जो बेटियां हैं ना, बेटियां पाप नहीं किया, बेटियों ने पाप तो उनके माँ बाप ने किया है। ध्यान रखना, पाप कोई करे, सजा किसी को मिले, ये बात गले नहीं उतरा करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटा पास रहकर भी दूर रहता है, वो बेटी दूर रहकर भी माँ बाप के पास रहती है। ससुराल में रहकर भी वो माँ बाप का ध्यान रखती है। ध्यान रखना, वो बेटा हमारे साथ रहकर भी हमारा ध्यान नहीं रखा करता है। बेटी फोन करती है, पापा कैसे हो, पापा खाना खाया, मम्मी कैसी हो, मम्मी खाना खाया। वह पापा के खाने का ध्यान रखती है, उनकी तबीयत का ध्यान रखती है, हर चीज का ध्यान रखा करती है। बेटे पास में होके भी नहीं पूछा करते हैं कि बाप कैसे हो, तुमने क्या खाया, क्या पिया। ध्यान रखना, ज्यादा दौलत हो तो बेटा यदि बाप बीमार हो जाए तो बेटी उसके लंबी दुआ की प्रार्थना करती है। वो बेटे जो होते हैं ना कि ये कब जाए और प्रॉपर्टी कब मिले ना, ये औलाद है। ध्यान रख, नहीं यहाँ के बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के बेटों की तो कभी उदयपुर गया तो वहाँ जाके करूँगा। अभी तो दिवाली तक यहाँ मुझे रहना है। जो अपने बाप को निकाल सकते, मुझे निकालने में कितनी देर लगेगी, इसलिए अभी मुझे रहना है। यहाँ के बेटे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बेटियों जैसे प्यार करते हैं माँ बाप को। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना
कन्या मंगल है, कन्या शुभ है। बेटी के जन्म को अशुभ मत समझो, बेटी के जन्म पर मुंह मत बनाओ। जितनी खुशियां बेटों के जन्म पर होती है उससे 10 गुना खुशियां बेटी के जन्म पर हमारे यहां होना चाहिए। ध्यान रखिए, शुभ है। कभी विचार किया, कभी कोई शुभ कार्य होता है, चौक पूरना होता है, तो कन्हैया पूरता है या कन्या पूरती है? बोलो भाई, बोलो। तुम तो बोलो ढंग से, तुम्हारी तरफ बोल रहा हूं फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। मांगलिक चौक कौन पूरता, कन्हैया या कन्या? कन्या पूछती है ना, कन्हैया क्यों नहीं पूरता है चौक? वो मंगल ही नहीं है, ध्यान रखना। वो शनि का शनि महाराज है हमेशा, ध्यान रखना। मंगल तो कन्या होती है। कभी किसी जुलूस में देखना, कभी किसी शोभा यात्रा में देखना, एक घड़े को, एक कलश को लेकर कोई कन्या चला करती है। अरे बाजार से जब उसे खरीद के लाओ तो वो लोटा का लोटा कहलाता है। जब किसी कन्या का हाथ लग जाए तो लोटा लोटा नहीं, मंगल कलश हो जाया करता है। ध्यान रखिए, मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में कन्हैया चलता है या कन्या चलती है? बोलिए, कन्या चलती है ना। इनके हाथ से काय का मंगल होगा मेरे भाई? ध्यान रखिए, सोचना है आपको, विचार करना है। कन्या के हाथ से कलश मंगल हो जाता है। एक बात बताइए, जब कन्या के हाथ से कलश मंगल हो जाता है और वो कन्या जब लक्ष्मी का रूप धारण करके घर में आती है, पूरा घर मंगलमय हो जाया करता है, पूरा घर आनंद में बदल जाया करता है। कन्या एक जरूर होना चाहिए। अभी हिंदू परंपरा में है ना, कन्या भोज कराते हैं, ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में तो कराते हैं, यहाँ कराते या नहीं कराते मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ नवरात्रि पर कन्या भोज हुआ करता है। वहाँ पर कन्याओं के चरण स्पर्श किए जाते हैं, उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। ध्यान रखना, इतनी पावन हमारी संस्कृति होती है, इतनी पावन हमारी सभ्यता होती है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप कन्या को लात नहीं मार, आप यदि कलश को लात नहीं मारते हैं, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिस कलश को कन्या ने मंगल बनाया, उस कन्या को भी कभी लात नहीं मारी जाना चाहिए। ध्यान रखना, वो सम्मान की पात्र है, वो पूजा की पात्र है। ध्यान रखिए, उस पर लात मारना महापाप हुआ करता है। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीयुत विनोद जी, सीमा जी जैन, फांदोत, उदयपुर। उपाध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच परिवार। लव जिशिका जैन, अर्चिश, हृदय जैन, SRG ग्रुप, उदयपुर। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को